सो जा मेरी प्यारी गुड़िया सो जा मेरी प्यारी गुड़िया सो जा। अरे साक्षी, आज तू नहीं खेल रही है क्या? नहीं, मैं तो अपनी प्यारी गुड़िया के साथ ही खेलूंगी। जाओ तुम लोग खेलो। सो जा मेरी प्यारी गुड़िया सो जा मेरी प्यारी गुड़िया सो जा। साक्षी बॉल दे। तूने मेरा बॉल क्यों फेंका? तूने मेरी प्यारी गुड़िया को क्यों मारा? अच्छा, तेरी प्यारी गुड़िया। देना मुझे मेरी गुड़िया, मुझे मेरी गुड़िया देना। देना मुझे मेरी गुड़िया। गुड़िया चाहिए? आके ले ले। दे मुझे मेरी गुड़िया। हे भगवान, ये क्या हुआ? अंकल, वो मेरी गुड़िया नहीं दे रहा है। मुझे मेरी गुड़िया दिलाओ ना उससे। अंकल, वो मेरी गुड़िया नहीं दे रहा है। कुछ सुन क्यों नहीं रहे? अरे अंकल, वो मुझे मेरी गुड़िया नहीं दे रहा है। आप मुझे गुड़िया दिलाओ ना। भक्ति के रंग में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर जगह पवित्र और पाप रहित नहीं होती, और कई बार अज्ञात होना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ये देखिए, ये है हमारे मथुरा का पवित्र यमुना घाट। यहाँ पर अगर आपने एक भी डुबकी लगा ली ना, तो मान लीजिए आप जिंदगी भर के सारे पाप आपके यूं धुल जाएंगे। चलिए डुबकी लगाते। आइए। अरे क्या हुआ मैडम जी, आप चिंता ना करें, आपकी बैग पे ना हमने नजर बनाई हुई है। आप बिंदास जाएं, अंदर डुबकी मारें और अपने सारे पाप धो लें। जाइए जाइए। अबे साले, अबे एनआरआई माल है, एकदम टकाटक ब्यूटी। मैं 2-4 दिन घुमाऊंगा तो बहुत सारे डॉलर कमाऊंगा, तू तो जानता ही है। अबे हाँ ना, पता है मुझे। अरे गजब है। अरे अगर ये पानी से जब बाहर आएगी ना, गर्मा गर्म जलेबी भी इसके सामने फीकी लगेगी। अबे हाँ ना, पता है मुझे। बड़ी खूबसूरत है मैडम जी। एनआरआई है, एनआरआई। अबे डॉलरों में कमाऊंगा। नहीं, पहले यमुना जी के दर्शन करवा रहा हूँ, डुबकी लगवा रहा हूँ, पूरा मथुरा घुमाऊंगा, फिर हक से पैसे दूंगा। और हाँ, थोड़ी सी फ्लर्टिंग भी कर लेंगे, और क्या। नहीं, बहुत प्यारी है मैडम, सच्ची। क्या कर रहा है तू? पता नहीं है तुझे कि इस घाट पर डुबकी लगाने से क्या होगा? जिस घाट पर अंतिम संस्कार होता है, उसी घाट पर लेकर आया है तू उसे। देख अपने चारों तरफ देख। वो आत्माएं यहीं घूम रही हैं, बातें कर रही हैं, आपस में भटक रही हैं। क्या बाबा जी, कौन सी आत्माएं दिख रही हैं आपको दिन दहाड़े? देखिए बाबा जी, आप मुझे अपना काम करने दीजिए बस शांति से। अब अरे ये कहाँ चले गए? अच्छा, मेरा पारा चलने के पहले ही निकल लिया। गजा।
जी। चलिए मैडम जी, चलिए। भस्म कर देगी ये राख। जब मुर्दे जिंदा लोगों के बीच में आ जाते हैं तो जिंदा इंसान सीधे मुर्दों की दुनिया में चले जाते हैं। मुर्दों की दुनिया में, ना इधर ना उधर। कौन बचाएगा तुझे? मैडम जी वो बैग्स। क्या हुआ मैडम जी? आपको डरा रहे हैं क्या? घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। अभी निपटता हूं इनसे। क्या हुआ बाबा जी? आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको बोला ना हमारा पीछा मत करो, फिर क्यों आ रहे हो बार बार? क्यों डरा रहे हो मैडम जी को? चलिए जाइए कहीं और। बहुत गलत कर दिया है तूने। अब तू नहीं बच पाएगी। मैडम जी आप इससे घबराइए मत, ये ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं, इनसे डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक ओ बाबा जी, मेहरबानी करिए और जाइए यहाँ से। मूर्ख है तू, मूर्ख। अरे मैडम जी फिर से क्या सूझने लग गया? मैंने कहा ना मैं हूं आपके पास। और देखिए ये क्या है ना, ये मथुरा है, संतों की नगरी है। यहाँ ऐसे साधु बाबा तो आपको मिलते रहेंगे रात राह पे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस ये देखिए आपकी गाड़ी भी आ गई। चलिए मथुरा का आनंद लेते हैं। चलिए चलिए। भस्म कर देगी ये राख। जब मुर्दे जिंदा लोगों के बीच में आ जाते हैं तो जिंदा इंसान सीधे मुर्दों की दुनिया में चले जाते हैं। मुर्दों की दुनिया में कौन बचाएगा तुझे? अरे मैडम जी चलिए। आइए मैडम जी, आइए। क्या हुआ मैडम जी? अरे छोड़िए ना वो सब, चलिए आइए। चलिए ड्राइवर। आइए मैडम जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए यहाँ पर और फ्रेश हो जाइए। तब तक मैं टेंट लगा के आता हूँ, चिंता मत करिएगा। अरे ये पार्टी उस साइड कैसे? क्या हुआ मैडम जी? पानी।
क्या हुआ पानी को? क्या हुआ? नहीं, लगता है मैं सच में बहुत टायर्ड हूँ। जाके थोड़ा रेस्ट करती हूँ। मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये गीले कपड़े बदलिए, आपको ठंड लग जाएगी। और तब तक मैं टेंट लगाता हूँ, आराम कर लीजिए थोड़ा। देना मुझे मेरी गुड़िया, मुझे मेरी गुड़िया देना, दे मुझे मेरी गुड़िया। अरे मैडम जी, हम हैं। कैसी है अब आपकी तबीयत? आराम मिला? अभी बेटर है। बढ़िया, बेटर ही रही है। अर्जुन, जी मैडम जी। वो प्यास लगी थी और पानी भी खत्म हो गया था। मैडम जी, मिलेगा उस तरफ, लेकिन आप जा पाएंगी? हाँ श्योर, मैं पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैडम जी। हाय अर्जुन, अगर तूने इस मछली की आंख पे सही निशाना दाग दिया ना, तब तू सिर्फ नाम का नहीं, तब काम का अर्जुन बनेगा। पूरी पी जाएगा के? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पानी उस तरफ है? पता नहीं कितनी दूर है ये नदी। ना जाने कितना वक्त लगेगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है।
आ जाओ, मेरी नाव पे आ जाओ। मैं तुम्हें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। आ जाओ। डरो मत गुड़िया, आ जाओ, नाव में बैठो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आ जाओ, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। अरे मैडम, इस जंगल में क्या कर रही हो अकेले? हमारे साथ चलो, थोड़ा एंजॉय करते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे धक्का दिया। रिलैक्स। मुझे मैडम जी, क्या हो गया? आप इस तरह से दौड़ती हुई क्यों आई और इतनी घबराई हुई क्यों है? वो वहाँ पे एक नदी है, उसमें बोटमैन नाव में मुझे बुला रहा था और मैंने जैसे ही पैर रखा तो मैंने देखा कि वो पैर मेरा पैर नहीं था, वो किसी और का पैर था। और मैडम जी, क्या ये बैकी बैकी बातें कर रही हैं? नदी, माझी, नाव, आपका पैर, किसी का पैर। मेरा विश्वास मानिए, यहाँ से 100 मील तक कोई नदी है ही नहीं। ट्रस्ट मी अर्जुन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वहाँ पर एक नदी है और उसमें वो बोटमैन भी है, और जब वो बोटमैन मुझे अपने पास बुला रहा था तो मैं बस पहुँचने वाली थी और तब मैंने देखा कि मेरा पैर। मैडम जी, शांत हो जाइए। लगता है आपको कोई वहम हो गया होगा। एक काम करते हैं, देखिए रात बहुत अच्छी है, यहाँ बैठिए, थोड़ा टाइम ना ये इसका अलाव का एंजॉय करते हैं। विश्वास मानिए मेरा, अमेरिका में भी ऐसी रात नहीं देखी होगी आपने। आइए। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? ठीक है, कोई बात, तुम खुद चलो और वहां पर देख लो। मैडम जी, कोई नदी नहीं है। मैं यार अर्जुन चल। चलिए। अरे मैडम जी, हम आपसे कह रहे हैं ना, वहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए वापस। चुप रहो और चुपचाप मेरे साथ चलो। मैडम जी, मेरी बात तो सुनिए आप एक बार। अर्जुन चलो। मैडम जी, कहाँ है नदी? यहाँ पर। अर्जुन ट्रस्ट मी, यहीं पर है, बस थोड़ा आगे होगी। देखो, कहा था ना मैंने तुमसे, यहीं पर नदी है। तुम मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। ये देखो नदी। ये नदी, जरा मैडम जी एक बार घूम के देखिए। ये है हमारे ब्रज का खाली मैदान। खामखा इतनी दूर आ गए। अर्जुन ट्रस्ट मी, मैंने खुद देखा तो बिलीव मी, यहाँ नदी थी और एक बोट और बोटमैन भी। अरे मैडम जी, शांत हो जाइए आप। बोटमैन, पाँव, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ ब्रज से हूँ। बचपन में हम लोग यहाँ खुले मैदान में खेलने आया करते थे, गिल्ली डंडा। यहाँ पर कभी कोई नदी नहीं थी, तो बोट कहाँ से आएगी? आपको वहम हो गया है। चलिए अब वापस चलते, बहुत देर हो गई। चलिए। नहीं, मेरा विश्वास करो, मैंने खुद यहाँ पर नदी देखी है। यहाँ नदी थी, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी अर्जुन।
मैं पागल थोड़ी हूँ। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। मैंने खुद यहाँ पर नदी देखी है, यहाँ नदी थी। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी अर्जुन, मैं पागल थोड़ी हूँ। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन तुम रुक क्यों गए? चलो ना। लगता है आज कुछ ज्यादा ही पी लिया मैंने। अब बहुत हो गया ये सब, चलिए हम वापस चलते हैं। मैडम जी, हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने? सब क्या हो रहा है? तूने इस लड़की की जान को जोखिम में डाला है। अब तो पछताएगा। वो माझी को इंसान नहीं, आत्मा है। और वो अपनी नाव पर आत्माओं को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है। जो आत्मा आसानी से नहीं जाती, वो हमेशा हमेशा के लिए मझधार में ही फंस कर रह जाती है और एक भटकती हुई आत्मा बनकर रह जाती है। वो माझी सिर्फ मुर्दों को ही दिखाई देता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं बाबा जी? आपने तो कहा कि वो नदी, नाव, माझी ये सब कुछ मुर्दा लोगों को दिखता है, तो फिर ये मेरी मैडम जी को कैसे दिख गए? हाँ, वो तो जिंदा है। बताइए बताइए, क्या हुआ? बात नहीं बनी तो निकल लिए? जिस घाट पर अंतिम संस्कार होता है उसी जगह पर डुबकी लगाने ले गया था ना तू उसे। अब उस बच्ची की अस्थियां उस मैडम के शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। मना किया था ना तुझे, लेकिन तू नहीं माना। उस लड़की ने तुम्हें छू भी लिया है। अब तुम शापित हो चुके हो। अगर तुम अपनी और उस मैडम की जान को बचाना चाहते हो तो उस बच्ची की अंतिम इच्छा को पूरी करो और उसकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने दो, वरना तू भी कभी नहीं बच पाएगा। तेरे पास सिर्फ आज की रात तक का वक्त है। लेकिन बाबा जी कहाँ गए? नहीं, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? तेरे पास सिर्फ आज की रात का वक्त है। मेरी गुड़िया मुझे ला दो। मेरी गुड़िया मुझे ला दो। मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू,
मेरा सूरज है तू, तू ही मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा भी तू, मेरा सूरज भी तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। दादाजी मेरी गुड़िया मुझे दे दो। मेरा तारा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा भी तू, मेरा सूरज भी तू। मैं कहाँ थी? ये क्या क्या हो रहा है मुझे? मुझे धक्का दिया था ना, अब दिखाता हूँ मैं तुझे। अर्जुन! चिल्ला चिल्ला, यहाँ कोई नहीं है तुझे बचाने वाला। मत रोक मुझे। मुझे मेरी गुड़िया लाने दे। अर्जुन! आ जाओ, मेरी नाव में आ जाओ। मैं तुम्हें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। आ जाओ, नहीं तो तुम इन्हीं आत्माओं की तरह इस मझधार में फंस के रह जाओगे। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? जवाब दो, कहाँ हूँ मैं? कौन हो तुम? जवाब ढूंढना बंद करो। ये जिंदगी और मौत के बीच की जगह है। तुम मर चुकी हो। अपनी आंखें बंद करो और बताओ क्या दिख रहा है। हमसे नाव छूट गई है। अब हम हमेशा के लिए इस मुर्दों के टापू में फंस गए। मैं यहाँ 100 साल से फंसा पड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौका है। उस नाव को मत छोड़ना। जाओ जाओ उस दुनिया में, नहीं तो हमारी तरह तुम भी मुर्दों की टापू पर फंस जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास मौका है। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ।
मैं जिंदा हूँ। अरे मैडम जी अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रही? पता करना पड़ेगा बेटा। अर्जुन उठो, चलो भैया। मैडम जी संभालिए अपने आप को। और आप यहाँ कर क्या रही हैं? अर्जुन बिलीव मी, यहाँ पे नदी थी और बहुत सारे मुर्दा भी थे और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज चलो। अरे ये क्या कर दिया आपने मैडम जी? ये सब क्या है? आ जाओ बिटिया, मेरी नाव में आ जाओ। आ जाओ मेरी नाव पर, कब से पुकार रहा हूँ। जल्दी करो, सूरज निकलने वाला है। मैडम जी आप वहां मत जाइए। मैडम जी मेरी बात सुनिए। मैडम जी वहां मत जाइए। मैडम जी रुक जाइए। नहीं, मैं अपनी गुड़िया के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। उसकी गुड़िया उसे ला कर दे दे। जब तक तू इसे इसकी गुड़िया लाकर नहीं देगा तब तक वो उस दुनिया में नहीं जाएगी और तेरी मैडम को भी नहीं छोड़ेगी। घाट में डुबकियां लगाते वक्त तेरी मैडम ने इस बच्ची की अस्थियां निकल ली थी। और अब उन दोनों की आत्माएं आपस में जुड़ चुकी है। इस बच्ची की आत्मा तेरी मैडम के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। जब तक इस बच्ची की गुड़िया इसे मिल नहीं जाएगी तब तक तेरी मैडम बच नहीं पाएगी। देख तेरे हाथ में जो खरोच लगी है। चलो। अरे अब तुम शापित हो चुके हो। अब ये तुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन बाबा कोई तो रास्ता होगा। तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस बच्ची की गुड़िया इसे वापस लाके दे दे, तभी ये तुझे और तेरी मैडम को छोड़ के उस दुनिया में जा पाएगी, अन्यथा नहीं। सुबह तक का समय है तेरे पास। सुबह होने तक ये काल रात्रि समाप्त हो जाएगी। फिर तेरी और तेरी मैडम की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए यही भटकती रहेगी, यही भटकती रहेगी। जा उस बच्ची की गुड़िया उसे वापस लाके दे दे, जा। हाँ बाबा जी। मैडम जी, हाँ मैं आपको आपकी गुड़िया लाके दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है वो गुड़िया मुझे कहाँ मिलेगी। तो मुझे बताओ गुड़िया मुझे मिलेगी कहाँ से लाऊं वो गुड़िया? वो घाट के पास नीला घर मेरा है। जाओ वहां से मेरी गुड़िया जल्दी लेके आओ। हाँ मैं अभी लाता हूँ। मैडम जी, मैडम जी।
इस गुड़िया के चक्कर में ये लड़की तुझे जिंदा नहीं छोड़ी। इससे पहले कि और कुछ हो, तू बेटा निकल यहाँ से। भाड़ में गई मैडम जी, तू भाग, तू भाग। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? नहीं भाग सकते, मेरी गुड़िया दिए बिगैर कहीं नहीं जा सकते। मेरी गुड़िया ला कर दो, जाओ मेरे घर। कोई है? कोई है? घर में कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। आ जाओ बिटिया। ये भी ऊपर। कोई है? दरवाजा खोलो। यहाँ कोई है? आ जाओ बिटिया, मेरी नाव में आ जाओ। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? दादाजी, ये आपकी पोती है। हाँ है। इसकी कोई चाहिए गुड़िया है आपके? हाँ है। दादाजी, मुझे वो गुड़िया अभी के अभी दे दीजिए आप। आ जाओ मेरी नाव पर, कब से पुकार रहा हूं। मैं वो गुड़िया नहीं दे सकता, ये मेरी पोते की आखिरी निशानी है। पर मैं आपकी पोती की भलाई के लिए मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, गुड़िया दे दीजिए। नहीं, गुड़िया नहीं दे सकता। नहीं, गुड़िया नहीं दे सकता। रुको! ये देखो, मैं तुम्हारी गुड़िया ले आया। यही है ना तुम्हारी गुड़िया? अब मैडम जी को छोड़ दो। मेरी गुड़िया मुझे दे दो। मैडम जी उठिए। आइए मैडम जी, अब कोई खतरा नहीं है। वो नाव वाला बच्ची को लेके चला गया, अब सब ठीक है मैडम जी। आइए आइए मैडम जी, सब ठीक हो गया। आइए।
अर्जुन। जी मैडम जी। वैसे मुझे हुआ क्या था? मैडम जी हुआ ऐसे कि जिस घाट पर आपने डुबकी लगाई थी ना, उस घाट पर अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। जिस वक्त आपने डुबकी लगाई, एक छोटी बच्ची की अस्थियों को वहां विसर्जित किया गया था, जो कि आपने डुबकी लगाते वक्त निगल ली। और उसी की वजह से वो छोटी सी बच्ची है। मेरी गुड़िया मुझे ला दो। ये तो भला उस साधु बाबा जी का, जिन्होंने हर वक्त हमारे उन पर ना विश्वास करने के बावजूद हमें आकर चौकन्ना किया, और मेरे तिरस्कार के बावजूद उन्होंने अंत में आकर भी मुझे आगाह किया। और उन्हीं के कहने के मुताबिक मैंने जो कुछ भी किया, आज हम दोनों की जान बची हुई है मैडम जी। वैसे थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। अरे नहीं मैडम जी, मुझे काहे का थैंक यू। मेरा तो फर्ज था आपकी जान की रक्षा करना। और आप चिंता ना करें, अब सब कुछ ठीक हो गया है। और कहते हैं ना कि अगर अंत भला तो सब भला। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी, आपकी बात टालकर मैंने सबसे बड़ी भूल कर दी थी। अब कभी किसी साधु महात्मा की बातों को नहीं टालूंगा। क्षमा कर दीजिए। एक बात याद रहे हमेशा, जिस जगह पर अंतिम संस्कार होता है, वहां पर अलौकिक घटनाओं का होना स्वाभाविक है। जब तक ये चिता पूरी तरह जल नहीं जाती, हमें इंतजार करना होगा।